अली भाई की वीडियोस जो थी कुछ मेरे सामने आई तो मैंने वो सुनी, तो जिस तरह वो एक था कि उनका जो तरीका था वो मेरे लिए बहुत आसान था। वो मेरे को सही। ऐसा लग रहा था कि जैसे आपका कोई बहुत करीबी इंसान आपको बता समझाता है ना कि यार आओ बेटा बैठो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपका भाई बड़ा भाई, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी चीजें हो गई। और फिर मुझे लगा कि यार ये जो मैं इतने टाइम से और भी मैंने जो बातें सुनी, जो मैंने बाबों के किस्से सुने, क्योंकि वो मुझे रोक रहे थे कहीं उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था यार कि इस तरह की किस्से कहानियां तो मैंने और भी बहुत जाने मतलब दूसरे धर्मों में भी सुनी है, मैंने अपने पुराने बिल्कुल। धर्म में भी इस तरह के बड़े किस्से कहानियां सुनी थी। अली ढिल्लों भाई ने हमें ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, कहाँ से हैं आप? वालेकुम सलाम। जी जी मैं सर। शिकागो अमेरिका में से हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कितनी एज है और क्या करते हैं वहाँ पे? जी मेरी एज अब तो 40 हो गई है और मैं यहाँ पर ट्रक चलाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो बैकग्राउंड आपका किधर से है, पाकिस्तान से या इंडिया से? कौन से सिटी से, जी किस शहर मेरा से? बैकग्राउंड इंडिया से है, मैं पंजाब से हूँ, इंडिया पंजाब से। और अच्छा। अपनी जिंदगी के 35 ईयर्स ऑलमोस्ट मैं मतलब सिख धर्म में था। फिर मैं अच्छा। इधर आया हूँ 2013 में मैं अमेरिका में आया हूँ। और उसके बाद जब मैंने जबरदस्त। ट्रक चलाना शुरू किया है 2014 में, तो उस टाइम अच्छा। पे ट्रक के ऊपर मेरे पास बहुत टाइम होता था, मेरे पास करने को कुछ नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा जैसे कि जो रैंडम वीडियोस आती रहती हैं यूट्यूब पे, मैं वो देखता रहता था। उस दौरान मेरी सबसे पहले जो मैंने देखे वो थे मौलाना तारिक जमील साहब। तो उनको अच्छा। मैंने अच्छा। सुना, तो मेरे को उनकी बातें अच्छी लगी। मैंने कहा भाई नहीं यार, इन इंसान ने इस्लाम की एक अलग सी तस्वीर दी है। तो मैं थोड़ा सा मेरा उधर से दिलचस्पी जो है शुरू हुई उनमें। तो बस वही टाइम सही। टू टाइम मैं सुनता रहा। 1 डेढ़ साल लगा मुझे, फिर मुझे लगा कि नहीं अभी तक जो जिंदगी में शायद था वो सही नहीं था। तो उस दौरान फिर मैंने 2015 में मैंने शहादा किया, फिर मैंने इस्लाम को कबूल किया। पर आपको पता है तो फिर इस्लाम, आप बट इस्लाम किस तरह माशाल्लाह लेके आए? क्या चीज़ ने आपको जो है वो जी राग़िब किया इस्लाम की तरफ? मैंने मुझे जी देखे जो मैंने असल में ज्यादातर उस टाइम पे अपने नबी के किस्से सुने और जो सहाबाओं की बातें सुनी, तो मुझे वो अच्छा। थोड़ी सी अच्छी लगी, वो दिल में अच्छी लगी कि मैंने कहा नहीं यार कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है। एक आइडियल लाइफ है हमारे लिए, एक एक पिक्चर है हमें कि जिंदगी हमारा मकसद क्या है। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और जिस तरह की जिंदगी हम यहाँ जीने की कोशिश करते हैं, ऐशो आराम, वो एक अल्लाह ने हमें जो दी है तो वो अलग चीज है। बट इंसान मकसद तो हमारा पास कुछ नहीं था, बस सुबह चले गए शाम को आ गए। आपको पता है वो काम में लगे हुए थे, पर लाइफ कुछ नहीं थी, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। लाइक एक तरह से आप बताऊं कि नेक्स्ट दूसरे दिन का नहीं पता था कि दूसरा दिन क्या है जिंदगी का। वो ही था कि सही चले सही गए आ गए, चले गए आ गए। तो बस वो एक सही। खालीपन जो था, आई थिंक वो इस्लाम से मेरा, मुझे उसमें वो एक सुकून मिलता था जिसमें मैंने, मुझे जहां तक याद पड़ता है मैं घंटों अभी वीडियो सुनता रहता था। पर वही चीज हुई कि एक टाइम के बाद जब मेरे कुछ मुसलमान दोस्त बने, उन्होंने मुझसे जब बात करी तो उनका मुझे सवाल ये होता था कि आप भाई किसको फॉलो करते हैं, मतलब आप देवबंदी फॉलो करते हैं, बरेलवी वो मेरे लिए इस्लाम की चीजें नहीं थी। और ये तो मेरे लिए हम्म। बिल्कुल ही एक नई टॉपिक था जो मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मैंने कहा यार बिल्कुल। ये तो आप लोग मुझे समझाओ क्या होता है। तो वो जब हम्म। दो दोस्तों से मैं मिलता था तो उनकी बातों में इतना फर्क लगता था, मेरे दिल में फिर आता था यार ये अजीब सी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना खूबसूरत एक हम्म। दीन है अल्लाह ने बनाया है, तो ये इसमें बेशक। अलग अलग चीजें क्यों लेके घूम रहे हैं। तो हम्म। उस दौरान पे कुछ चीजें थी जिनकी सर्च के लिए मैं यूट्यूब पे गया। जैसे उस टाइम पे जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी और नई थी, जिसमें वजू था, गुस्ल करने का तरीका था। तो उस दौरान डॉक्टर अपने अली भाई की वीडियोस जो थी कुछ मेरे सामने आई तो मैंने वो सुनी। तो जिस तरह वो एक था कि उनका जो तरीका था वो मेरे लिए बहुत आसान था। वो मेरे को सही। ऐसा लग रहा था कि जैसे आपका कोई बहुत करीबी इंसान आपको बता समझाता है ना कि यार आओ बेटा बैठो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपका भाई बड़ा भाई। तो वो मेरे लिए बहुत इजी चीजें हो गई। और फिर मुझे लगा सही। कि यार ये जो मैं इतने टाइम से और भी मैंने जो बातें सुनी, जो मैंने बाबों के किस्से सुने, क्योंकि वो मुझे रोक रहे थे कहीं उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि मुझे लग रहा था यार कि इस तरह की किस्से कहानियां तो मैंने और भी बहुत जाने मतलब दूसरे धर्मों में भी सुनी है। मैंने अपने पुराने बिल्कुल। धर्म में भी इस तरह के बड़े किस्से कहानियां सुनी थी, जी फलाने ने ये कर दिया तो ढिमके ने ये कर दिया। और हिंदू धर्म में भी मैंने सुनता रहता था। तो मैंने कहा फिर यार ये तो वही, जहाँ तो वो कहानियां अडॉप्ट कर ली हैं या उन्होंने इधर से उठा ली है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिक्सचर है इन चीजों का। पर जब फिर अली बिल्कुल है। भाई को मैंने सुना और उनकी मैंने बातें सुनी, तो हम्म। माशाल्लाह मुझे लगा कि नहीं यार ये तो इससे ज्यादा मतलब इजीली आपको दीन अगर कोई नहीं समझा सकता। मुझे बिल्कुल। फिर तो मैंने कहा ढिल्लों कि क्योंकि साहब, मैं आप
کب سے سن رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو؟ کتنا جی عرصے سے میں آپ ویڈیوز کو دیکھتے میں آلموسٹ علی بھائی کو 2017 سے سن رہا ہوں، جب میں ان سب چیزوں کے مطلب نالج میں تھا کہ ڈھونڈ رہا تھا اپنا صحیح راستہ، تو اس ہیں؟ شکر ہے اچھا، اللہ کا کہ اس اور ٹائم پہ مجھے علی بھائی اسلام آپ ملے۔ نے کتنے کون سے سال میں آپ نے اسلام قبول کیا؟ میں نے 15 میں کیا تھا۔ اچھا اچھا، یعنی 2 سال بعد 2000 پھر انجینئر صاحب کا آپ کو جی تعارف ہوا؟ آلموسٹ، ہاں جی 2 سال بعد۔ صحیح صحیح، ماشاء اللہ۔ تو تو یہ ماشاء بتائیں کہ اللہ آپ نے علی بھائی جی کے توحید کے حوالے سے لیکچر دیکھے ہیں اور باقی علم مجالس بالکل اور بالکل، جو دیکھیں نماز؟ میرا ایک جی میرا دن میں آلموسٹ آپ لگا لیں کہ 8 سے 9 گھنٹے کی ڈرائیونگ کا ہوتا ہے، اور میرے اس ٹرک میں علی بھائی کے سوا کچھ نہیں چلتا، جو اچھا، صبح سے لگ جاتا ہے وہ صحیح کچھ ویڈیوز میں ریپیٹ پہ بھی سنتا ہوں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں یا کچھ وہ جو میرے لیے بہت ہی ایک دم نئے ہوتے ہیں، تو مجھے وہ ایک دم سمجھ نہیں آتی باتیں، تو مجھے وہ 2-3 بار سننی پڑتی ہیں، پر میں پھر بھی ان کو کنٹینیو سنتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ہے کہ کوئی میرے ہاتھ سے کچھ غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ اب میرے سامنے ایک صحیح ٹیچر ہے جو مجھے بتا رہا ہے، اب اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے گی تو وہ شاید میرے ہاتھ کی ہوگی، جو اللہ نے تو مجھے صحیح ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا ہے کہ بھائی بندہ ہے، سیکھ لو، تو اگر اب کوئی کوتاہی رہ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری ہی غلطی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ میں اسی میں لگا ہوتا ہوں کہ وہ چیز نہ ہو مجھ سے۔ صحیح۔ تو علی جی ڈلو بھائی آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ابھی آپ نماز سنت کے مطابق ہی پڑھتے ہیں رفع الیدین کے جی ساتھ؟ الحمدللہ بالکل، میں نے ایون کہ اپنی وائف کو بھی، جو میری وائف تو وہ ویسے پاکستان سے ہیں، تو وہ تو چلے پڑھتی تھی نماز پہلے بھی، پر میں نے اب ان کو بھی یہ چیز سمجھائی ہے، ان کو بھی میں یہ ساری چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آئی تھنک وہ ان کی فیملی پہلے دیوبندی تھی، بٹ مجھے کوئی زیادہ شیور نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی وہ ان سے اتنا پاکستان بہت میں زیادہ کس جگہ چیز، سے ہیں؟ وہ پاکستان کس کراچی جگہ سے، سے آپ کو؟ اچھا اچھا، کراچی سے ماشاءاللہ، ہے، صحیح صحیح۔ تو تو ان کو میں آپ ان کو ضرور دکھاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، آپ سیکھیں۔ ریگولر جی نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ پھر؟ جی ماشاء اللہ الحمدللہ جی۔ جی جی، آپ نے وہ علی بھائی کا ویڈیو لیکچر دیکھا ہوا نا؟ آپ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سفر میں، جس طرح آپ اکثر رہتے ہیں نا، جی ہاں، تو وہ تو آپ پوچھے نا، وہ تو علی بھائی نے مطلب آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک زندگی کا اتنا بڑا سکون اس سے مجھے ملا ہے، کیونکہ کئی وقت بار میرا ٹائم کا بہت مجھے ہوتی تھی، اور میں ان چیزوں میں بہت سٹک ہو جاتا تھا کہ اب میں کیا کروں، پھر جس طرح انہوں نے مجھے سمجھائی کہ سفر کی نماز، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سفر کی نمازوں میں رکعتیں بھی 2 ہو جاتی ہیں اور آپ ان کو پھر جمع بھی کر سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ جب سے یہ مجھے پتہ لگا ہے الحمدللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو اچھا یہ بتائیں جی کہ آپ ابھی آگے کچھ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اپنے دوستوں پہ بھی محنت کر رہے ہیں آپ اپنے جی اب گھر میرے والوں پہ؟ جتنے دوست ہیں میں ان کو علی بھائی کی جو شارٹ کلپس ہوتی ہیں، جو سٹوریز میں جو چھوٹی چھوٹی آتی ہیں، جو کلپس آتی ہیں جو توحید کی، رفع الیدین کی، اور جو بھی اس طرح کی جو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ سامنے والے کو پتہ ہونا چاہیے، میں وہ مسلسل بھیجتا ہوں۔ میں ہر مطلب میرے کچھ اب تو ماشاءاللہ بہت مسلم دوست ہیں یہاں پر جو میرے فرینڈ بن گئے، تو میں ان کو بھیجتا رہتا ہوں، تو ان سے ان چیز میں بات چلتی رہتی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بھی سنیں، یہ سنیں، یا کبھی کوئی علی بھائی کا کوئی ایشو آ جاتا ہے، یا جس طرح کہ یہ دوسرے لوگ علی بھائی کو گھیرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو میں وہ ضرور ان کو بھیجتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں یہ کس غلط بات پہ ان کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں اور اصلیت کیا ہے، تو میں ضرور یہ چیز میں لگا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے خود تو میں نہیں یہ بیان کر سکتا، کیونکہ اتنا وہ میرے پاس نالج نہیں ہے، مجھے تاریخیں یا حدیثیں اس طرح یاد تو ہے نہیں، پر ہاں میں ویڈیو ضرور صحیح ان کی فارورڈ کرتا ہوں کہ نہیں آپ ان سے سنیں، یہ آپ کو کلیئرلی بتائیں گے۔ کوئی بات، کبھی کوئی ڈسکشن چلے دوستوں میں، تو بھی میں علی بھائی کی ویڈیو سرچ کر کے اس کا لنک بھیج دیتا ہوں کہ بھائی میں یہ مانتا ہوں، یہ سن لو کیوں مانتا ہوں، کیونکہ میں شاید مجھے لگتا ہے میں وہ اس چیز کو سمجھانے کی میرے میں نہیں ہے ابھی پاور۔ صحیح۔ اچھا علی ڈلو بھائی یہ بتائیے گا، آپ کے تو ماشاءاللہ آپ پنجاب سے ہیں، آپ کے تو سکھ بھی پرانے دوست ہوں گے جو بچپن کے ہیں، تو آپ نے کبھی جی کوشش جی کی ہے کہ ان تک بھی جی جو ہے وہ اسلام کی دعوت پہنچائی جائے، ان تک بھی جو ہے نا اسلام کی ان کو بھی جی دولت میں، ابھی تو میں خصوصاً جو صحیح آپ کے بتاؤں تو میرا سرکل کے قریبی دوست ہیں یا فیملی کے قریبی لوگ ہیں جو آپ کے؟ جی میرا اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں کوچ تو مجھے اپنی فیملی کا ہی ہے، میں ابھی دوستوں کے بارے میں تو اتنا نہیں میرا ہوتا، کیونکہ میری تو یہ کوشش ہے کہ میرے ماں باپ اور میرے جو بہنیں ہیں میری، وہ کسی طرح سمجھ جائیں میری بات کو، ان سے ضرور میں ریگولر بیسس پہ یعنی کہ تبلیغ کے بارے میں بات کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، اور ان کو مطلب نالج دینے کی کوشش کرتا ہوں، بٹ
मुझे लगता है कि पता नहीं अल्लाह की इसमें क्या मर्जी है। आप पहले मेरा बस यही होता है कि मैं उनसे जी शुरू आप करूँ उनको ना आप उनको पहले अल्लाह का तारुफ कराएं, अल्लाह की तौहीद का तारुफ करवाएं, फिर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम की मुबारक ज़ात का तारुफ करवाएं, देखें तो अल्लाह इंशाल्लाह मैं पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आपको। जी जी तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया इंशाल्लाह फैमिली मैं में बस यही आजी किसी से? कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं उनसे मेरी हर जब भी उनसे फोन, हाँ ये है कि सुनने लग गए हैं अब। मतलब अच्छा पहले तो जिस तरह की आपको पता है मैं बात शुरू करता था 2 मिनट बात करते थे तो वो कोशिश करते थे उसमें से बाहर निकलने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि लंबी लंबी भी वो डिस्कशन कर लेते हैं, कभी अपना कोई बात कर देते हैं या कोई सवाल बीच में करते हैं और सुनते हैं। तो इंशाअल्लाह वो अच्छा सुनने लगे हैं तो शायद कभी ना कभी वो मौका आएगा, मुझे लगता है जिंदगी में सो इंशाल्लाह तो समझेंगे। इंशाल्लाह कोशिश मेहनत जारी रखें आप, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम जरूर जी करेगा। इंशाअल्लाह। तो ये बताएं कि इंजीनियर जी मोहम्मद जी अली मिर्जा साहब से आप लाइव बात करना चाहते हैं, कुछ सवालात करना चाहते हैं उनके साथ? जी 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 मैं मेरा इंशाअल्लाह मैंने अभी तक पूरा प्रोग्राम अल्लाह बस कोई इस तरह की कोई आवे ना, मगर मेरा इंशाअल्लाह मैं इस साल में नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ अली भाई से मिलने। जो मेरी जिंदगी का एक वो बहुत वो बड़ा है ख्वाब है मेरा अली अच्छा भाई को। जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनको एक बार उनके हाथ, जब तक मैं उनके हाथ नहीं मिलाऊंगा ना, मुझे लगता है कि यार कुछ वो एक कमी है। जो जैसे आपका एक टीचर होता है ना, आप अपने टीचर को क्लास में रोज देखते तो है, पर एक दिन आप जी चाहते हैं कि आपका टीचर आपको बोले भी हाँ बेटा भी क्या हाल है, तो वो एक है दिल की, वो एक बहुत इमोशनल मेरा पार्ट है जो मैं वो अली भाई को मिलना चले चाहता हूँ। मैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी वो भी ख्वाहिश पूरी करेगा। मैं आपको ये अपना नंबर भेजता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। मैं आपको थर्सडे वाले दिन लिंक भेजूंगा, आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:30 बजे और इंडिया के टाइम के मुताबिक रात 10 बजे थर्सडे को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आपके साथ लाइव होंगे, तो इंशाल्लाह ताला जी आप उनसे सवालात भी कर सकेंगे और अपनी बात भी कर सकेंगे। आप नंबर नोट कर लिया आपने? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जरूर। जी मैंने, हाँ जी फोटो ले ली मैंने। जी जी इंजीनियर साहब को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप, जाते जाते कोई बात कहना चाहें, पैगाम देना चाहें कोई? अली भाई से बस यही है कि भाई हमारी दुआएं उनके लिए हमेशा हैं। हम उनको दिल और जान से, मतलब मैं अपने बड़े भाई जितनी मोहब्बत उनसे करता हूँ, अगर मुझे अल्लाह ने कोई बड़ा भाई दिया होता तो आई थिंक मैं जितनी उससे मोहब्बत करता मैं उतनी अली भाई से ही मोहब्बत करता हूँ। और मैं उनको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक उस इंसान, मतलब मैं चले दीन के तौर पे तो उन्होंने जो किया है वो तो अल्लाह उनको जरूर उसकी देगा, बट जो उन्होंने मुझ जैसे इंसान को टूटते टूटते रोक लिया है। मैं ऑलमोस्ट आपको वही बता रहा हूँ कि मैं इन सब चीजों से बहुत पीछे होता जा रहा था, क्योंकि मुझे वो चीजें समझ नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड दीन है यार, ये तो समझा ही नहीं जाएगा। मतलब कोशिश कर ली पर अब मुझे लगता है मुझे कामयाब नहीं होगा, पर अली भाई ने मुझे बचा लिया। मैं अली भाई का बहुत शुक्रिया अदा, ये हर दुआ मेरी, हर नमाज की दुआ में मैं अली भाई के लिए दुआ करता हूँ मुसलसल। जिस तरह अपने माँ बाप के लिए करता हूँ उसी वक्त अली भाई के लिए भी दुआ होती है कि अल्लाह उनको सेहत दे, कामयाबी दे। आमीन।